वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज हम 11th अकाउंटेंसी आज का हम वीडियो अपना शुरू करते हैं। सीधे चलते हैं डेबिट क्रेडिट के नियम। जब हमको किसी खाते को डेबिट या क्रेडिट करना होता है तो उसके लिए क्या रूल है, क्या नियम है। डेबिट क्रेडिट का नियम, जैसे कि अभी हमने देखा 3 प्रकार के खाते हो गए। हम 3 भाग में मान लेते हैं उसको, है ना। कौन कौन से 3 भाग? तो देखिए, पहला व्यक्तिगत मान लिया, दूसरा मान लिया हमने वास्तविक को, और तीसरा मान लेते हैं अवास्तविक। ये 3 प्रकार से हमने उसको डिवाइड कर दिया, व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक। 3 प्रकार से क्यों? डेबिट क्रेडिट करने के लिए। अब डेबिट क्रेडिट करने का नियम क्या कहता है? तो बहुत ही सरल है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कॉमर्स के फील्ड में रहेंगे ये नियम आपके काम आएंगे, इसलिए अच्छे से गांठ बांध के इसको सुन लीजिए। पहला, व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है? व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। जो पाने वाला होता है उसके खाते को हम डेबिट करते हैं, और जो देने वाला व्यक्ति है वो क्रेडिट होता है। देखिए, हर सौदे में 2 पक्ष होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक पाने वाला होता है और दूसरा देने वाला। तो यहां हम देखेंगे कि जो पाने वाला होगा उसके खाते को क्या करना है? डेबिट करना है, और जो देने वाला होगा उसके खाते को क्रेडिट करेंगे। सिंपल है। वास्तविक, वास्तविक खाते का नियम क्या है? आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। आने वाली जो वस्तु होगी, जिस वस्तु या संपत्ति को, वास्तविक खाते में वस्तु और संपत्ति आते हैं, तो जिस वस्तु को हम खरीद के लाएंगे, ठीक, हमारे पास आएगी, या कोई वापस कर रहा है, वापस करने पे भी हमें मिलेगा, तो उसे हम डेबिट करेंगे। जिस वस्तु को या संपत्ति को हम बेचेंगे उसमें कमी आएगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और तीसरा नियम है हमारा कहता है कि व्यय और हानि। क्योंकि अवास्तविक खाता है, अवास्तविक खाते में व्यय और हानि के खाते आते हैं, तो व्यय और हानि जो होगी वो डेबिट होगा, आय और लाभ को क्रेडिट करेंगे। अगर हम मजदूरी दे रहे हैं तो मजदूरी, एक व्यापारी मजदूरी करने तो जाता नहीं है, मजदूरी उसके लिए क्या होगी? व्यय होगी, तो व्यय के खाते डेबिट होंगे, मजदूरी डेबिट होगा। ठीक है। वेतन व्यय है तो डेबिट होगा। कमीशन अगर व्यापारी को मिला है, किराया अगर व्यापारी को मिला है, इंटरेस्ट अगर व्यापारी को मिला है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि मिल रहा है। आय क्रेडिट होगी, और व्यय हम खर्च करेंगे तो उसे डेबिट करेंगे। ये 3 नियम आपको हमेशा याद रखने हैं। ये 3 नियम जो डेबिट क्रेडिट करने के हैं, ये हमेशा आपको याद रखने हैं। अगर ये 3 नियम आप याद कर लिए तो आप अकाउंट बना लिए। अगर इस नियम के बारे में आपको कहीं पर कोई डाउट हो, आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है। हम पूरी आपको कोशिश करेंगे कि आपको उसको और अच्छे से समझा सकें। आप कभी भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि इन नियमों के बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में एक लेन देन को लेकर कि कैसे हम डेबिट और क्रेडिट किसी खाते को करते हैं। क्लियर है? दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अकाउंट सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियां पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।